राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजश्रमविता स्रवदाश्रिते। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदौ। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे करुणा निधान युगल सरकार श्री श्यामा श्याम अत्यंत करुणा में हैं, अति कृपालु हैं। उनकी करुणा कृपा का वर्णन अनेक जीव्याएं हों, बहुत लंबी आयु हो, तब भी वर्णन करना असंभव है। केवल दुलार, केवल प्यार, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। अद्वैत प्रेम मूर्ति श्री युगल सरकार केवल प्यार करते हैं। ये हमारे मन की कल्पनाएं हैं कि प्रभु ने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये हमारे मन की कल्पित बातें हैं। उनका बस एक ही कार्य, ये किसी भी तरह मेरे पास आ जाए। इसके जो दुख परंपराएं हैं वे शांत हो जाए, ये सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाए। बस वही वो विधान करते हैं। आचार्य चरण, संत जन, गुरुजन उन्हीं का प्रतिरूप हैं। उनके द्वारा हमारे जीवन में जो जो विधान बनाए जाते हैं वो महामंगल में है। बस मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार करते चलें, कृपा मनाते हुए उस विधान में अपने आप को समर्पित कर दें, तो चमत्कार देखने को मिलेगा। चमत्कार, यहां चमत्कार हृदय के परिवर्तन से होता है, मन की दशा बदल जाने से होता है। और बाहरी जो चमत्कार हैं वे तो अलग है। इस सबसे प्रधान चमत्कार यहां हृदय का परिवर्तन हो गया। मन अब श्यामा श्याम के बिना कहीं लगता नहीं, हृदय उमग रहा है उनके लिए। जिन भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत महाभाग्यशाली जो उपासक जन हैं, सहज में जिन्हें प्राप्त हो गया, अब उनके लिए ये दुर्लभ नहीं, वो बड़ी सहजता से जो हमें कठिनता महसूस होती है मार्ग में, उसे पार कर जाएंगे बहुत सरलता से। अकेले ये यात्रा संभव नहीं है। ये संतों की कृपा से, हृदय के अनुभव से तभी ये यात्रा पूर्ण होती है। संतों के संग से ऐसा बल हृदय में जागृत हो जाता है तो वो सब कुछ सहने का सामर्थ्य रखता है। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को मुस्कुरा कर सह जाता है, क्योंकि जानता है कि बड़े बड़े संतों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं। मुस्कुराता हुआ
सब कुछ सहता हुआ प्रभु की ओर बढ़ता है, और यही देख के प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे लिए सब कुछ सहता हुआ ये बढ़ रहा है आगे, हमारे लिए सब कुछ सहन कर रहा है। बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता का हेतु ये बाहरी चीजें नहीं है, बहुत धन वैभव है, आदि आदि आदि, ये सब नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम चाहिए, उन्हें समर्पण चाहिए। और वो जिसे संतों का संग प्राप्त हो गया है, उनके जीवन में बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि संतजन सीधा अहम पे चोट करते हैं। प्रेम में अहम ही बाधक है, उनका सीधी चोट इस अहंकार पे होती है। बस हमारे भगवान जैसे वर्णन है, इतना जप कर लिया जाए, इतना पाठ कर लिया जाए तो मिल जाएंगे, वो एक पाठ में मिल सकते हैं, वो एक जप में मिल सकते हैं, और उनके लिए कोई सीमा नहीं है। अनंत काल तो हो ही गए भटकते हुए, आगे भी भटकते रहो तब भी नहीं है। और इतने उदार हैं वो, एक नाम पे आर्त भाव से एक बार पुकारा तो संग संग फिरे डोलते हैं। राधा नाम लेतता आगे, मोहन वेणु बजा। हमारा मुख्य कार्य इतना है कि एक क्षण भी प्रभु के बिना न बीते। अब वे हमारा नाम में बीते, प्रभु की वाणी जी गायन में बीते, उनकी लीलाओं के चिंतन में बीते, सेवा में बीते, भक्तों के संग में बीते, कीर्तन करने में बीते, जैसे भी हो, हमारा एक भी क्षण प्रभु से बिलग ना जाए। उसमें संख्या सहायक है, बहुत सहायक है। सेवाओं को एक जो भी हमारी दिनचर्या उसे बांट लिया जाए, ये बहुत उपयोगी बात है, बहुत काम आने वाली बात है। अपनी दिनचर्या को बांट लिया जाए कि अमुक अमुक समय पे ये कार्य करना है, बाकी का पूरा समय आप अपने जप में दे दीजिए। संख्या इसलिए रखी जाती है कि एक चिंतन बना रहता है, इतना करना ही है, अब मन लगे ना लगे हमें करना ही है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, श्री रामदास, समर्थ श्री रामदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने दासबोध नामक अपने ग्रंथ में लिखा है, 14 कोटि कोई जप कर ले तो भगवान का दर्शन हो सकता है, हो सकता है, पर इसके पीछे एक युक्ति है। जब आप हृदय में विचार करेंगे कि मुझे 14 कोटि जप करना है, तो उसमें एक सूक्ष्म बात है, कम से कम 50,000 जप तो नित्य होना ही चाहिए, 1 लाख जप तो नित्य होना ही चाहिए। अब जो 1 लाख या 50,000 जप नित्य करेगा तो उसका चिंतन क्या होगा? हर समय उसके मन में एक गर्मी सवार रहेगी, नाम की अंतर्मुखी वृत्ति, नामाकार वृत्ति। इसी वृत्ति में जो वृत्ति भगवदाकार हो रही है, नामाकार हो रही है, इसी में प्रादुर्भाव प्रभु का होता है, संख्या से नहीं, वृत्ति के भगवदाकार होने से। अब वो आप बिना जप के कर लीजिए, बिना संख्या के कर लीजिए, पर प्रारंभिक अवस्था में मन बहुत हमें तरह तरह की युक्तियों से विचलित कर देता है मार्ग से। इसलिए एक संख्या निर्धारित है, इतने लाख जप, इतनी मालाएं, इतना, जैसे गुरुजनों ने दिया है कि तुम 11 माला करो, कम से कम तो इतना कर ही लो। अब इसमें यह भाव नहीं रखना चाहिए कि गुरुजी ने 11 कही है, अब ज्यादा करेंगे तो अपराध तो नहीं है, होता है। तो कईयों ने पूछा कि हम तो ज्यादा करते हैं, क्या करें? तो गुरुजी ने तो 11 माला ही कहा है। अरे महाराज जी ने कहा है कम से कम इतना करो, निरंतर नहीं कर सकते तो एक सीमा बांध लो कि इतना तो करना ही है। गुरु आज्ञा ही पालन हो रही है और जप भी हो रहा है, इसलिए अपने को कस लेना चाहिए, अपने को देख लेना चाहिए कि हम कहां हैं। यहां खास बात आप ही को देखना पड़ेगा। संख्या प्रधान नहीं है, प्रधान है वो वृत्ति जो भगवदाकार हो रही है। वो आज कर लो, चाहे लाख वर्ष बाद कर लो, जहां भगवदाकार वृत्ति हुई तहां भगवत साक्षात्कार हो जाता है। हित धाम में श्री महाराज जी विराजमान थे। हृदय में भाई जी का चिंतन होने लगा, एक बार भाई जी का दर्शन हो। अब इतनी तन्मयता बनी कि थोड़ी देर में देखा कि गीता वाटिका में श्री महाराज जी, अपने आप को देखा। फिर देखा कि ऑफिस में जहां श्री भाई जी महाराज विराजते थे वहां पहुंचे हैं।
सामने राधा बाबा एक आसन में बैठे हुए हैं समाधि अवस्था में, और भाई जी महाराज सामने चश्मा धारण किए हुए बैठे हैं। वो तो अपनी सेवा में लगे हुए थे। जब पूज्य महाराज जी ये उस अवस्था की बात कर रहे हैं, तन्मयता की बात कर रहे हैं, वहां देख रहे हैं, तो भाई जी ने ऐसे चश्मा उठाया और देखा महाराज जी, पूछा कैसे आना हुआ, क्या आज्ञा है। तो श्री महाराज जी के वचन के श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। तो भाई जी ने कहा जब श्री कृष्ण हो जाओगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात श्री कृष्ण का आकार स्वरूप मन, वृत्ति, बुद्धि, चित्त, अहम सब जब श्री कृष्ण स्वरूप हो जाएगा उस समय श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। बस यही खास बात। उन्हीं भाई जी ने कई जगह लिखा है इतनी संख्या का जप कर लिया जाए, इतना समय जप कर लिया जाए तो निश्चित प्रभु की प्राप्ति हो जाए। हमें मुख्य बात रखनी है, संख्या से हमारा समय व्यर्थ न जाए उसमें देना है। और चिंतन खास बात, हम नाम स्मरण कर रहे हैं राधा राधा राधा, तो उसे सुनते हुए बहुत ध्यान पूर्वक, तो कुछ ही दिनों में आपको 4 साल 8 साल 10 साल 15 साल की आवश्यकता नहीं, कुछ ही दिनों में आप देखने लगेंगे, भागवतिक चिंतन होने लगेगा, दिव्य महापुरुषों के दर्शन होने लगेंगे। 6 महीने यदि कोई थोड़ा ठीक से जप कर ले, 6 महीने ज्यादा नहीं, थोड़ा आहार पे संयम करके और ध्यान पूर्वक जप करे, अपराध रहित होकर पवित्र रहते हुए, तो 6 महीने में जो सिद्ध महापुरुष जन है उनके दर्शन होने लगेंगे। आकाशचारी जो सिद्ध जन है ना, उनके दर्शन होने लगेंगे। पर लगना पड़ेगा। औषधि का सेवन बिल्कुल उसके ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए जैसे डॉक्टर दवा दे किसी रोग की तो बता देता है कि ये मत पथ्य के साथ करो, तो बहुत जल्दी लाभ दिखाई देता है। और पथ्य बिगाड़ दो, खूब औषधि खाओ तो और रोग बढ़ जाएगा। पथ्य के साथ औषधि का सेवन करें। जैसे हमें नाम जप करने का अवसर मिला है, धामवास का अवसर मिला है, तो पथ्य के साथ करें, विषयों से बचते हुए कोशिश करें, प्रयास करें, पूर्णता भगवान की कृपा से होगी। विषयों से बचते हुए किसी भी ऐसे जन से ना मिलें जो भगवान से विमुख हो, कोई हमारा भजन छुड़ा दे ऐसे से ना मिलें, कोई हमारे हृदय में नाम वाणी धाम प्रभु इनके प्रति अश्रद्धा पैदा कर दे, ऐसे जनों से ना मिलें, तो निश्चित है बहुत जल्दी हृदय में प्रेम का अंकुरण होने लगेगा, बहुत जल्दी करुणा कृपा का अनुभव होने लगेगा। श्री राधा कुंड में एक हंसदास करके महापुरुष हुए हैं, ज्यादा वर्ष नहीं हुए, अभी कुछ समय पहले की बात है। वे और उनकी पत्नी निम्बार्क संप्रदाय के महापुरुष से दीक्षित हुए। तो श्री हंसदास जी को तो कहा गिरिराज जी में जाके राघव पंडित की गुफा में तुम भजन करो, और जो उनकी पत्नी थी उनसे कहा तुम राधा कुंड पे रहकर भजन करो, और कहा केवल जो मंत्र पिला है गोपाल मंत्र उसका जप करना और महावाणी जी का पाठ करना। ऐसा ही किया, दृढ़ निष्ठा गुरु चरणों में, आज्ञा को सिरोधार्य किया। मधुकरी जी एक बार बस लेने चली जाती संध्या के समय, और बस निरंतर वाणी जी का गायन, मंत्र का रटन। कुछ ही दिनों में उनकी जो जीवन की परम उपलब्धि है वो प्राप्त हो गई। एक दिन किसी व्यक्ति ने देखा, बहुत सौंदर्य से युक्त है, क्योंकि पवित्र जीवन है, ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, भजन साधन परायण है, प्रभु की सेवा की हृदय में भावना है, तो स्वयं पवित्रता झलकने लगती है। ऐसा दिव्य स्वरूप आकर्षण में स्वयं हो जाता भजन करने वाले का। उसके हृदय में मलिनता आ गई। कई दिनों तक उसने देखा कि कैसे इसको हम अपने बस में करें, कुछ और उपाय तो नहीं दिखा उसे। बस इतना पता चला कि संध्या के समय ये मधुकरी जाती हैं। बस जो ही देखा वे मधुकरी के लिए गई, और इधर से पीछे से वो उनकी कुटिया में चला गया। और जब भी मधुकरी से लौटकर आई तो वैसे ही सहज रूप से तत्काल अपनी किवाड़ बंद की, और वे अंदर छुपा हुआ बैठा था। जो ही उन्होंने पलट कर देखा तो वो सामने प्रकाशित हुआ, सामने आ गया। एक बार को बस भगवत स्मरण
थोड़ा सा तो हृदय घबराए, फिर तत्काल कि हमारे समीप मत आना, नहीं तो ठीक नहीं होगा आपके लिए, हम पहले ही चेतावनी दे देते हैं, बताया। पर वे तो कामांध, बिल्कुल मूड, वो बढ़ता हुआ आ गया। बस उन्होंने अपने गुरुदेव का स्मरण करना प्रारंभ किया। थोड़ी देर में देखा कि वे तो अंतर्ध्यान और भयंकर सिंघनी सामने खड़ी हुई है, और उसकी दहाड़ से उसकी हालत खराब, भागा जैसे तैसे निकल के, दिव्य स्वरूप। केवल परहेज के साथ औषधि का सेवन किया। ये धाम है, यहां स्फुरित होता है भजन, यहां दिव्यता प्रदान की जाती है। बाहर प्रयास करना पड़ेगा, यहां प्रयास नहीं। यहां का एक एक कण, एक एक रजकण महामहिमाशाली है, उसका स्पर्श हो रहा है तो दिव्याति दिव्य है। समस्त पाप ताप को शमन करके प्रभु के चरणों में रति प्रदान कर दे, ये यहाँ की महिमा है। अरे कैसा भी विक्षिप्त चित्त हो, आप बस श्री वृंदावन धाम की लताओं का दर्शन कर लो, थोड़ा एक चित्त होकर उनका दर्शन कर लो, सहज में हृदय के जो अशांति शांत हो जाएगी, हृदय में आनंद की वृत्ति जागृत हो जाएगी, जो विक्षिप्तता आई है वो समन हो जाएगी। बड़ा महिमाशाली हमारे प्रभु को बस प्रेम चाहिए, वो जैसे आप कर ले, अपने को बांध दे, गुरुजनों की आज्ञा में बांध दे, तो बहुत जल्दी करुणा कृपा का अनुभव हो जाए। नहीं तो समय बीत जाएगा, बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होता। सच्ची बात है, बाद में फिर ये रहता है, अरे लाभ नहीं ले पाए, हमारी चूक है। अभी सावधानी तो आनंद है, और अभी यद्यपि ऐसा भी विचार हो सकता है कि अरे मरने के बाद तो हो ही जाएगा। हाँ सही बात है, ये आपके ऊपर है, ये प्रभु, इसीलिए प्रभु ने छोड़े हुए हैं। आप जब चाहो तब हम आपके सामने हैं, जब चाहोगे तब आपके ऊपर छोड़े हुए हैं। प्रभु को बस प्रेम चाहिए, और प्रेम नया नहीं है, बस हमारा प्रेम बटा हुआ जो उसे समेटना है। संतों के संग से, भक्तों के संग से ये बहुत जल्दी समेट जाता है। महापुरुषों के, भक्तों के चरित्र में अपने जन भगवान राम की ही प्रतिमूर्ति श्री भरत जी के पावन प्रसंग का स्मरण कर रहे हैं। जो भरत जी मूर्तिमान मानो राम जी का प्रेम ही भरत जी के रूप में विराजमान है। आप चित्रकूट तक की चर्चा हुई कल, चित्रकूट में प्रभु के पास जाते हैं, पीछे से जाकर प्रणाम किया, पाहि 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 नाथ कहि पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाय। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहते कहते दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने सुना, प्रभु मुनि मंडली के साथ बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, हृदय में हुआ कि एक बार जाके आलिंगन कर लें, इनसे मिल लें, लेकिन सेवा में है और सेवा का धर्म है, बस जब तक आज्ञा ना हो जाए तब तक नहीं। प्रभु को विक्षेप नहीं होना चाहिए, कैसे भी जिनकी हम सेवा कर रहे हैं जब तक उनकी रजा नहीं है तब तक नहीं। कह सीधे सकते नहीं है क्योंकि प्रभु अभी किसी और कार्य में है। जब अवसर देखा तो झुक के प्रणाम किया, मस्तक नवाकर, और कहा प्रभु भरतलाल प्रणाम कर रहे हैं। जो ही प्रभु ने सुना कि भरतलाल प्रणाम कर रहे हैं, तत्काल उठे, कहीं वस्त्र गिरा, कहीं उनके आयुध गिरे, बस प्रभु प्रेम की अवस्था में गिरते पड़ते, शरीर की संभाल नहीं है, ऐसी प्रेम की अवस्था है। श्री भरत जी के पास आए और बरबस उठाकर हृदय से लगाया। बरबस लिए उठायुर लाए कृपा निधान, भरत राम को मिलन लखी बिसरे सबही अयान, बिसरे सबही अपान। ऐसा मिलन सब कोई अपने आपे को भूल गया।
ऐसा भाव, ऐसा प्रेम का चारों ओर साम्राज्य छा गया, किसी को सुधि नहीं। प्रभु बस बहुत देर तक हृदय से लगाए रहे, नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे मानो भरत जी का। प्रभु स्वयं। फिर भरतलाल जी ने कहा, प्रभु अयोध्या से पूरा परिकर आया, गुरुदेव पधारे हैं, श्री विश्वामित्र जी पधारे हैं, कृपा माताएं पधारी हैं, करुणा करके पधारिए। जब सुना तो प्रभु सबसे मिलते हैं, सबके वंदना करते हैं। श्री विश्वामित्र जी, श्री वशिष्ठ जी और महाराज जनक भी वहां पहुंचे। बात है कि प्रभु लौट चले, यही श्री भरत जी के हृदय में बात है। लेकिन कहें कैसे, किससे कहें? भगवान से एक बार विनय की और परिकर जन ने, भरत जी ने नहीं कहा अभी तक, क्योंकि जानने के प्रभु को कहीं संकोच ना हो जाए हमारे कारण। पर प्रभु ने कहा, गुरु की आज्ञा है, इसको भी आप बताइए कैसे निर्वाह करें। पूरी बातें हुई, बहुत विशाल प्रसंग है। अपने जन मुख्य प्रसंग पे आते हैं। भरत जी के ऊपर ही सारी बात छोड़ दी गई। भरत जी जैसा कर देंगे हम वैसा कर लेंगे। प्रभु राम ने कहा, मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूं करो सोई आज। भरत जी जो कह देंगे वही मैं करूंगा। ये है प्रेम का बल। आराध्य देव कह रहे हैं कि जो भरत जी कह देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। उनके ऊपर पूरा फैसला छोड़ दिया। अगर वे कह दें कि आप अयोध्या जी लौट चलिए तो लौट चलूंगा, वे जो कह दें वही मैं करूंगा। अद्भुत बात, अद्भुत बात। यह है प्रभु की भक्त वत्सलता, यह है उनकी शरणागत वत्सलता, यह है उनका कृपा। वो अपने आप को दे देते हैं, हाथ में सौंप दिया भरत जी के कि जैसे चाहे वैसे नचाओ। जैसे कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो आगे की पंक्ति में महाप्रभु कह रहे हैं, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। जहां उपासक के हृदय में ये बात आ गई कि जैसे जैसे प्रभु चाहे वैसे वैसे मैं करूंगा, तो अब प्रभु वैसे वैसे करेंगे जैसे जैसे आप चाहेंगे। भगवत रसिक देव जी कहते हैं, श्यामा श्याम वही करते हैं जो हम कहते हैं, और श्यामा श्याम जो करते हैं हम वही कहते हैं। अब ये रसिकों की वाणी है, रसिक बिना कुछ समझ सके ना। प्रभु ने दे दिया भरत जी के हाथ में कि अब जो भरत जी कह दें वही मैं करूंगा। लेकिन भरतलाल धन्य है, भरत जी ने विचार किया कि मेरे आराध्य देव को जो प्रिय हो वही मुझे करना चाहिए, जिसमें हमारे प्रभु प्रसन्न हो वही मुझे करना चाहिए। सेवक का धर्म है जिससे स्वामी प्रसन्न हो। सेवक की अपनी रुचि नहीं होती, स्वामी की रुचि में सेवक की प्रसन्नता होती है। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल दे, अपनी बात रखे, तो वो सेवक ही नहीं, पतित है, पापी है। जो सेवक साहि वही सकोची, निज सुख चह तासुमति पोची। जो स्वामी के सुख को ना देखकर अपने सुख को मानता है वो सेवक ही नहीं है, उसकी मति खोटी है, वो सेवा के योग्य नहीं है। इसे सेवा धर्म बड़ा विशाल है। कह जरूर देते हैं हम सेवक हैं, पर जब कसौटी आती है ना तब पता चलता है हम कहाँ हैं। बड़ा दुर्लभ है ये सेवा धर्म। पर ये सेवा धर्म ऐसा है कि प्रभु अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं अपने सेवक पे। अद्भुत है, महामहिमाशाली है। भगवान राम की प्रसन्नता के लिए उन्होंने कहा, प्रभु जैसे आपको सुख मिले। मैं देख रहा हूं कि आपकी रुचि है कि पिताश्री की आज्ञा का पालन करें, आप स्वयं चाहते हैं, मुझे यही हृदय में अभी आ रहा है, आप ऐसा ही कीजिए। निश्चित हो चुका था कि अब तो प्रभु वापस आ जाएंगे, पर भरतलाल जी ने भगवान के मन का भाव जान लिया और कहा, अब एक अवलंबन दे दीजिए। तो अपनी चरण पादुका भगवान ने श्री भरतलाल जी को दी
और उन्हीं चरण पादुकाओं को मस्तक पे रख के श्री भरतलाल जी अयोध्या जी आते हैं। उसी चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधराते हैं और उसी की आज्ञा लेकर संपूर्ण राज कार्य करते हैं। इधर भगवान राम वन में हैं तो भरतलाल जी राज सदन में कैसे रह सकते हैं। भरतलाल जी ने अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में भूमि में गड्ढा खोदकर कुश का आसन बिछाया और 14 वर्ष तक महातापस श्री भरतलाल जी बैठे रहे, लेटे भी नहीं 14 वर्ष तक, इसी इंतजार में कि प्रभु आएंगे, 14 वर्ष की अवधि में आएंगे। बस इतनी ही बात रखनी, आएंगे, कितना भी समय लगे आएंगे। ये आशा प्रति क्षण प्रबल होती जाएगी। अब इसको इस समय को, इस अवधि को जब तक हमारे प्रभु हमसे नहीं मिलते, उसके लिए हम ऐसी दिनचर्या जो हमारे गुरुजनों ने दी है उसमें अपने को बांध देते हैं। दिनचर्या का बहुत प्रभाव है। कुछ ही दिनों में मन उसमें रम जाता है, फिर मन को भागने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि पता है अब ये समय है ही नहीं। बांध दे। और हृदय में प्रबल आशा इसी बात की कि प्रभु मिलेंगे। गौमूत्र यावक व्रत ले लिया था श्री भरतलाल जी ने। प्रभु तो प्रसाद पाते हैं, सुंदर भोग आरोगते हैं, कंदमूल फल पाते हैं, लेकिन श्री भरतलाल जी जौ गाय को खिला देते, उसके बाद जो जौ गाय के गोबर से निकल आते उनको बीन के गौमूत्र में पका के बस मुट्ठी 2 मुट्ठी बस पा लेते। 14 वर्ष तक बस ऐसे ही रहे। ये है प्रभु के मिलन की तैयारी, ये है तैयारी। कितना कष्ट है, ये है कसौटी। जब इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनते हैं तब पता चलता है कहां ऐसा प्रीति, कहां ऐसा भाव। ना हमारे आहार पे अपना संयम है, कहीं भी ऐसा नहीं है। प्रभु बस इसी समय आर्त भाव से निकलता है, अब अपनी कृपा से रीझ जाओ तो रीझ जाओ, और तो कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आपको रिझाने के लिए देखो कैसे कैसे नियमों के द्वारा आपको रिझाया है। दशा कैसी है श्री भरतलाल जी की। पुलक गात हिए सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। संपूर्ण श्री अंगों में पुलकावली हो रही है। हृदय में श्री जानकी जी और रामलला विराजमान है, मुख में नाम है और नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। ऐसे 14 वर्ष काटे हैं श्री भरतलाल जी। ये है प्रभु से मिलने की बात। चाहिए प्रभु, यहां प्राण न्यौछावर किए जाते हैं। अवधि पूर्ण हुई, 14 वर्ष पूर्ण हुए तो श्री अयोध्या वासियों के सबको शुभ शकुन मिलने लगे। सब बड़े प्रसन्न हैं, सबके हृदय में बड़ा आनंद है कि अब प्रभु का दर्शन होगा, प्रभु से मिलेंगे। इधर भरतलाल जी को भी शुभ संकेत मिलने लगे। उनके दक्षिण अंग फड़कने लगे, माताओं के बाम अंग और पुरुष के दक्षिण अंग। ये शुभ शकुन है। जैसे नेत्र फड़कना पुरुष का और बाजू दाहिनी भुजा फड़कना, ये पुरुष का शुभ लक्षण है। और माताओं के नेत्र, ये बाम और भुजा, ये शुभ लक्षण है। जांग फड़कना आदि। अगर विपरीत होने लगे तो अशुभ संकेत है। पर हमारे जो भगवान के शरणागत जन है उन्हें इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो होना है केवल प्रभु की कृपा से होना है। अब चाहे दोनों फड़कें चाहे बिल्कुल ना फड़कें। हाँ, अब आज से मानो यही बात कि कभी गलती से माताओं का ये दक्षिण फड़कने लगे तो विचार इनके अब तो संकट आ गया। नहीं, हम प्रभु के आश्रित हैं। अब ये सब एक संग फड़कने लगे, बिल्कुल ना फड़कें। हमारा कार्य प्रभु से है। अब हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारे प्रभु हैं, वो अविनाशी हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं उनकी ओर नेत्र उठा के देख सके। बस
हमारे जो कुछ प्रभु, कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं, कुछ अपने पास, शरीर वो नष्ट होगा ही, क्या चिंता उसकी करना। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जान सगुन मन हरस अति, लागे करन विचार। बार बार श्री भरतलाल जी के दक्षिण अंग फड़क रहे हैं, शुभ शकुन उन्हें अनुभव में आ रहे हैं, हृदय में विचार करने लगे। देखो ये प्रेम की अवस्था है, अभी देख रहे हैं कि शुभ लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, मुझे लगता है मेरे प्रभु आने वाले हैं, और तत्काल ही भाव बदला, विचार करने लगे अवधि बीतने वाली है। ये प्रेम की दशा है, अभी तक प्रभु नहीं आए, ऐसी क्या बात है, क्या हुआ, क्या प्रभु मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। रहूं एक दिन अवधि अधा, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुने, बहुत प्रिय है ये प्रसंग। कैसी उपासक की रहनी होती है प्रभु से मिलने वाले की, कैसे उसके हृदय की दशा होती है। वाणी में तो सामर्थ्य नहीं इसका वर्णन कर सकें, पर जैसा प्रभु करे। भरतलाल जी जान रहे प्रभु आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हृदय में विचार उठता है कि रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानी कुटेल के धो मोहि बिसरायऊ। भरतलाल जी विचार कर रहे हैं कि प्राणों के आधार स्वरूप अवधि बीत चुकी, केवल ही एक दिन शेष रह गया है। बार बार हृदय में विचार हो रहा है, और हृदय में बड़ा अपार दुख है। क्या कारण है प्रभु क्यों नहीं आए? क्या मेरे कुटिलता को देख रहे हैं प्रभु? जानी कुटिल मन, क्या मुझे कुटिल जानकर इसलिए मेरा विस्मरण कर रहे हैं? लेकिन नहीं, देखो ना, उन्होंने कृपा करके लक्ष्मण जी को अपनाया है। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। लक्ष्मण जी के कैसे अहो भाग्य हैं, देखो ना प्रभु के संग ही रहते हैं। थोड़ा सा भाव करिए, क्या हृदय की दशा। लक्ष्मण जी सदैव सेवा में रहते हैं, प्रभु की चरणों के समीप ही रहते हैं, उनकी रुचि जान के उनकी सेवा करते हैं। लेकिन मैं ऐसा अभागा हूं, प्रभु ने देखा ये कपटी है, कुटिल है, इसलिए मुझे अपने साथ नहीं लिया, इसलिए मेरे नाथ ने मुझे अपने संग नहीं लिया। भरत जी कह रहे हैं जो प्रेम की मूर्ति हैं वे विचार कर रहे हैं, हम क्या दावा कर सकते हैं प्रभु आप मिल जाओ। किस बात से दावा? एक ही बात है बस आपकी, आप करुणा में हैं, अपनी करुणा से मिल जाइए, और कोई उपाय नहीं है। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। विचार होने लगा, यदि प्रभु स्वयं मेरी करनी को देखें, मेरे आचरणों को देखने लगे, तो निश्चित है अब करोड़ों जन्म तक मेरा निस्तार नहीं हो सकता। और ऐसा ही है, यदि प्रभु हमारे देखें ना गुण अवगुणों को, अमुक ऐसा है, ये ऐसा करता है, तो कभी हमें उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन प्रभु का स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव,
हमारे प्रभु का स्वभाव है, वो अपने जन के अवगुण नहीं देखते। अवगुण करे समुद्र संग, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। हमारी प्रियाजू का स्वभाव है, राई की अत्यंत छोटा है, उसके समान भी कोई भजन करता है तो श्री जी कहते हैं बहुत भजन करता है, ये हमसे बहुत प्रेम करता है, इसे अमुक सेवा में रखेंगे। विचार करने लगते हैं प्रिया प्रीतम। उनका स्वभाव यदि ऐसा ना हो तो निश्चित है हमारा कभी मंगल नहीं हो सकता। वो दीन बंधु हैं, उनका अत्यंत मृदुल स्वभाव है, वो अपनी कृपा से हमें अपना लेंगे, निश्चित अपना लेंगे। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिले हैं राम सगुन शुभ होई। अब हृदय का भाव बदला कि मेरे अंदर ये भाव आ रहा है। भरत जी विचार कर रहे हैं, शुभ लक्षण मुझे जान पड़ रहे हैं, निश्चित है मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, आएंगे प्रभु आएंगे, क्योंकि मुझे शुभ सुकून अनुभव में आ रहे हैं। तत्काल भाव बदला, ये प्रेम की दशा है। फिर भाव बदला, बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। और यदि प्रभु नहीं आए तो देखो भाव की अद्भुत अवस्था है। ये केवल वही जानता जिसके जीवन में थोड़ी सी भी बात आ गई है कि मुझे बस प्रभु से मिलना है, केवल वे इस बात को चिंतन कर सकता है जो जी रहा है केवल अपनी प्रिया प्रीतम के लिए। इसके हृदय में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि मैं प्रभु से मिलना चाहता हूं, वो जान जाएगा। भरत जी विचार कर रहे हैं, यदि ये अवधि बीत गई, आज का दिन भी बीत गया, प्रभु नहीं आए तो धिक्कार है मेरे ऊपर। अगर मेरे प्राण बाकी रहे तो मुझे धिक्कार है, मेरे समान अधम कौन होगा। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। अतः विरह समुद्र में श्री भरतलाल जी डूब रहे हैं। इसी समय श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। प्रभु ने भेजा है, हनुमान जी जाओ, यदि विलंब हो गया तो किसी को जीवित नहीं पाओगे, तत्काल जाओ, भरत जी को जाके सांत्वना दो, हम आ रहे हैं, आने ही वाले हैं। भरतलाल जी को आकर जब हनुमान जी ने देखा तो देखा बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जबत, श्रवत नैन जल जात। मुख से राम राम ऐसा उच्चारण हो रहा है, सिया राम रघुपति रघुवीर ऐसा उच्चारण हो रहा है। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। कुछ के आसन पर बैठे हुए हैं, सुंदर जटा का मुकुट है। ये शोभा का दर्शन से हनुमान जी ने आकर किया। भगवान की स्मृति में डूबे हुए हैं। भरतलाल जी ने बस अभी तक ये उन्हें पता नहीं चला कि हनुमान जी आ गए हैं। जब देखा कि ये विरह सागर में डूब ही रहे हैं, तब भगवान की गुणावली का वर्णन करने लगे हनुमान जी। जो ही सुना कि भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, कौन है ऐसा जो मेरे कड़ रंध्रों से अमृत पिला रहा है, कौन मेरे प्रभु की सुधि करा रहा है। पलट के श्री भरतलाल जी देखते हैं तो देखा ब्राह्मण वेश में एक विराजमान है कोई महापुरुष। पूछा आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा मैं भगवान राम का सेवक हूं, उनका दूत हूं, उनका दास हूं, वायु का पुत्र हूं, मेरा नाम हनुमान है, भगवान ने आपके पास भेजा है। तब श्री भरतलाल जी कहते हैं आपने बड़ी कृपा करी, आकर हमें हमारे प्रभु की स्मृति करा दीजिए, हमें उनकी लीलाओं का श्रवण करा दीजिए। हनुमान जी भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। भरतलाल जी अपार आनंद में डूब रहे हैं। फिर हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बड़ी बड़ी प्रेममयी वाणी से पूछते हैं, हनुमान जी आप हमें एक बात बताएंगे कि आज्ञा करें प्रभु, क्या मेरे प्रभु कभी मेरा स्मरण करते हैं, कभी मेरी याद करते हैं? आहा, यही बात है।
वो करते हैं। क्या हमारी उनको स्मृति है? क्या हमारी याद है? उनको याद है, भक्ति याद है। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणनि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, आहा, ऐसी विनम्रता, ऐसा भाव निश्चित है, निश्चित है, क्यों नहीं हो। भगवान के दासों का ऐसा ही भाव होता है, ऐसी ही प्रीति होती है। अगाध प्रेम स्वरूप श्री भरतलाल जी, हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी क्षण क्षण स्मृति करते हैं, हमसे अनेकों बार आपकी चर्चा की है। ये बात सुनकर श्री भरतलाल जी महा आनंद में डूब गए। राम प्राण प्रिय नाथ, तुम सत्य बचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। भरतलाल जी से कहते हनुमान जी के, तुम प्राण के समान हो प्रभु के। हमसे अनेकों बार प्रभु आपकी चर्चा किए हैं। बार बार श्री हनुमान जी भरतलाल जी गले से लगाते हैं और कहते हैं, बस कब आएंगे प्रभु। कहा हनुमान जी ने, हम जा ही रहे प्रभु, आप निश्चिंत रहें, बस आप चिंता न करें, आने ही वाले। प्रभु आ ही गए हैं। जो ही इधर श्री भगवान पुष्पक विमान से पूरे परिकर के साथ पधारते हैं अयोध्या जी में, संपूर्ण अयोध्यावासी भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। अनेक रूप होकर भगवान सबसे मिलते हैं। और भरतलाल जी मस्तक पे पादुकाएं रखी हुई हैं और श्री राम जी के चरणों में लौट जाते हैं। बरवस उठाते हैं भगवान, उन्हें उठ नहीं रहे, बलपूर्वक उठा के हृदय से लगाते हैं, अपने नेत्रों से अभिषेक कर रहे हैं, अपने नेत्रों के जल से। राजीव लोचन श्रवत जल तन, ललित पुल का वली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन अली। हृदय से लगा के नेत्रों की वर्षा से उनको नहलाते हुए और उनका अभिषेक कर रहे हैं। हृदय से मिले हैं श्री भरतलाल जी से श्री राम जी। भगवान उमापति महेश्वर कैलाश से देख रहे हैं, कह रहे हैं, इस समय जो भरतलाल जी को सुख हो रहा है मैं वर्णन नहीं कर सकता, केवल भरतलाल जी जानते हैं, या उनके भाव को जो प्राप्त है वही जानता है। श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी, वृंदावन में मोटे गणेश जी हैं, अठखंबा मंदिर के पास, अठखंबा गली पे। वहां एक महापुरुष हुए हैं, गृहस्थ में रहे, महामहिमाशाली। वे भरतलाल जी के भाव में हर समय रहते थे, हर समय भरत भाव में रहते थे। ऐसी अवस्था से उनकी भजन की घर में रहते हुए मलुक पीठ में परमहंस जी इस समय विराजमान हैं। उन्हीं की, यद्यपि उनके वो शिष्य हैं श्री राम मंगल दास जी महाराज के, पर सेवा श्री मोटे गणेश दास वाले महाराज जी से की परमहंस अवस्था उन्हीं की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई है। आसन में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में देखा कि संपूर्ण वस्त्र भीग गए। पूछा कि महाराज जी कैसे, कि अभी सरयू जी स्नान करके आना। इसी शरीर से ऐसे ही बस बैठो, इतनी उच्च कोटि की अवस्था भरत जी की भाव में रहते थे। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरी मति में सामर्थ्य नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं कि जैसा भगवान राम के संग अनुभव हो रहा है, जैसी कृपा का अनुभव भरतलाल जी कर रहे हैं, जैसा प्रभाव वहां है, इसका वर्णन करने में मेरी सामर्थ्य नहीं। प्रभु परस्पर मिले और फिर अयोध्या जी में प्रभु पधारे भरतलाल जी के साथ, और भरतलाल जी निरंतर श्री प्रभु की सेवा में रहते हैं। भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवसि होई भव रस बिरती। जो भरतलाल जी के चरित्र को
सुनेगा या पढ़ेगा, निश्चित निश्चित उसके हृदय में अपने आराध्य देव के प्रति दृढ़ प्रीति जागृत हो जाएगी। उसके हृदय से संसार के प्रति अरति हो जाएगी, विषय रस सूख जाएगा। ये इन महापुरुष के चरित्र के श्रवण कथन का फल है। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।